अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध ऐसे ही बढ़ा रहा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर भारत के पेट्रोल के कीमतें और महंगाई, शेयर बाजार और आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये युद्ध से भारत को कोई नुकसान होगा या कोई फायदा हो सकता है। तो आज हम समझेंगे ईरान इजराइल भारत पर इसके बड़े असर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सबसे पहला इसका असर होगा तेल की कीमतों पर। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% जो तेल है वो आयात करता है दूसरे कंट्री से। अगर ये युद्ध ऐसे ही बढ़ा रहा तो तेल की कीमतें और डीजल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, अगर यह रास्ता बंद हो गया तो भारत समेत कई देशों में तेल की संकट हो सकती है। तेल का महंगा होना मतलब सीधा हमें ये बताता है कि ट्रांसपोर्ट महंगे हो जाएंगे, खाने पीने की चीजें हमारे जो है वो काफी ज्यादा महंगी हो जाएंगी, यहाँ तक कि जो हमारी बिजली है वो भी महंगी हो जाएगी। इसका साफ मतलब है दोस्तों कि युद्ध का असर सीधा महंगाई के रूप में दिखाई दे सकता है। अब जानते हैं एलपीजी गैस पर इसका असर कैसे पड़ सकता है। अगर युद्ध से सप्लाई चेन प्रभावित हुई तो ये एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ सकती है। इसका असर भारत के करोड़ों घरों पर पड़ सकता है और पड़ेगा भी, क्योंकि हमारे यहाँ तो पड़ रहा है। इसका असर शेयर बाजार में काफी ज्यादा पड़ सकता है। जब दुनिया में युद्ध होता है तो निवेशक बिल्कुल से डर जाते हैं। इससे शेयर बाजार में गिरावट काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है, जैसे कि BSE, सेंसेक्स और निफ्टी 50। भारत की स्थिति इस मामले में बहुत संतुलित है, क्योंकि भारत के अच्छे संबंध हैं इजराइल से और ईरान से भी। दोस्तों, इसीलिए भारत हमेशा शांति और कूटनीति की बात करता है। दोस्तों, अगर युद्ध लंबा चला तो भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ सकती है। इसीलिए भारत अब रूस, अमेरिका और दूसरे देशों से भी तेल खरीदने की कोशिश करता है। दोस्तों, अगर तेल महंगा होगा तो ट्रक, ट्रेन, जहाज सबका खर्च बढ़ेगा। अगर इन सबका खर्च बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि सब चीज बढ़ेंगे, उन सबका जो प्राइस है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट भारत के लिए बड़ा व्यापारिक बाजार है। अगर ये युद्ध बढ़ा रहा तो एक्सपोर्ट कम हो सकता है, किसानों की आय प्रभावित कम हो सकती है और भारत की करेंसी भी कमजोर हो सकती है। अगर ये युद्ध ऐसे ही बढ़ा रहा तो अगर तेल महंगा हुआ तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करना पड़ेगा। इससे इंडियन रुपी कमजोर हो सकता है। अगर ऐसे ही ये युद्ध बढ़ा रहा तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे इफेक्ट डाल सकता है ये। अगर अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा तो कंपनियां निवेश कम कर सकती है, जिससे डेली लाइफ पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है हम सबके। अगर युद्ध लंबा चला तो भारत की आर्थिक विकास दर यानी कि GDP पर भी काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। इस युद्ध से भारत को एक और सबक मिलेगा कि उसे अपनी रक्षा और सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करनी होगी। भारत हमेशा दुनिया में शांति की बात करता आया है। कई बार तो अंतरराष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता की भूमिका भी निभाई है। ईरान इजराइल तनाव से पूरी दुनिया का तेल हिल सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। इस युद्ध के बाद भारत अपनी रणनीति शायद बदल दे और दूसरे देशों से ज्यादा तेल आयात करे। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या यह संघर्ष आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 3 में बदल सकता है। हालांकि फिलहाल ऐसा खतरा बहुत कम माना जा रहा है। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर युद्ध ऐसे ही बढ़ा तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा बहुत ज्यादा, और गैस की महंगाई जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। महंगाई हर चीज की बढ़ जाएगी और इसका असर सीधे आम लोगों के जिंदगी पर जाकर पड़ेगा। तो दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच ये युद्ध ऐसे ही बढ़ा रहा तो इसका असर पूरे दुनिया पर भी पड़ सकता है और भारत पर भी पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं कि भारत पर इसका असर कैसा पड़ेगा और भारत के चीजों पर महंगाई इसकी कितनी होगी? कमेंट्स में जरूर से बताइए और अगले वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।